हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इरडा के बारे में, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में। ये कंपनी जो है आपकी रिन्यूएबल सेक्टर की मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी है और इसने आपका पास्ट में इन्वेस्टरों को बहुत ही अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है। हम देख रहे हैं कि सरकार भी जो है वो रिन्यूएबल सेक्टर में पूरी तरीके से लगी हुई है कि रिन्यूएबल सेक्टर के एनर्जी जनरेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए। और हम 2070 तक की बात कर रहे हैं कि हम जितने भी ज्यादा है कार्बन जीरो पे पहुंच जाए और सबका सब जितना भी आपका पावर जनरेशन है वो आपका रिन्यूएबल से हो। और 2047 तक आपकी सरकार कह रही है कि कम से कम 50% तो एनर्जी हम रिन्यूएबल सेक्टर से जनरेट कर लें। तो उसी केस में काम करने वाली आपकी कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो आपकी लगातार आपकी जो है बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है और अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दे रही है। और इसको लेकर के आज एनएससी से आपका एक न्यूज निकल के आया, सेबी ने इसका जो अलाउंस कर दिया, जिसकी वजह से इसमें जो है वो अच्छे खासे तेजी देखने को मिली और तेजी 1-2% नहीं लगभग 12% की देखने को मिली। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज इसमें बढ़ोतरी कितने देखने को मिली। तो आप देख सकते हो 11.40% लगभग 12% का। और अगर हम बात करते हैं 5 दिन की, तो 5 दिन में देखिए आपका ये 26% लगभग 27% के आसपास बढ़ चुका है। वहीं अगर इस साल की बात करते हैं तो इस साल भर में ही देखिए 68% के आसपास से बढ़ चुका है। और एक साल की बात करते हैं तो देखिए लगभग 200% का आपका ये रिटर्न दे चुका है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपया लगाते हैं इसमें तो आपका ये 200% का रिटर्न देकर के वो पैसा आपका 3 लाख रुपया हो जाता। तो आप सोच सकते हो कि ये कंपनी आपके रिन्यूएबल सेक्टर की कितनी मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी है, जो आपका जो है वो आपके 1 साल के अंदर पैसा जो है वो 2 गुना करके दे रही है। अभी का इसका जो प्राइस चल रहा है वो 176 रुपया 40 पैसे चल रहा है। और देख सकते हो कि आपका एक दिन में आपका देखिए लगभग जो है वो 12% की तेजी देखने को मिली। अब चलिए हम देखते हैं कि इसको लेकर के क्या न्यूज निकल के आई जिसकी वजह से इसका प्राइस में आपका इतना ज्यादा आपको तेजी देखने को मिला। लेकिन दोस्तों उसके पहले हम देख लेते हैं कि ये काम क्या करती है। तो ये हम इसके साइड पे आ गए, इरडा के साइड पे देखिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरप्राइजेस कंपनी है। और ये जो काम करती है देखिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो मिनी रत्ना कंपनी आपकी, ये मिनी रत्ना कंपनी सरकार की जो आपका लैंडिंग देने का काम करती है। यानी कि जितने भी आपका रिन्यूएबल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है उन सबको रिक्वायरमेंट चाहिए, मनी की रिक्वायरमेंट चाहिए, तभी तो वो आपका जितने भी आपका विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उनको फाइनेंस कर सकते हैं। तो ये कंपनी उन सबको फाइनेंस कर देने का काम करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के रूप में आपका ये काम करती है। लोन पोर्टफोलियो की अगर बात करते हैं 31/12/2023 तक की, तो आप देख सकते हो विंड एनर्जी में आपका 22.7% का इसका लोन दे चुकी है। और अगर स्मॉल हाइड्रो की बात करते हैं तो 12%, और अगर सोलर की बात करते हैं तो 30%। शॉर्ट टर्म देखिए 2.5, बायोगैस की बात करते हैं 5.8% और अदर एमएफजी की बात करते हैं 9.1, और अगर बात करते हैं लोन फैसिलिटी यूटिलिटी की तो 17.8। तो आप देख सकते हो कि आपके लोन देने का काम करती है रिन्यूएबल सेक्टर में। यानी कि जितने भी आपकी कंपनियां हैं जो आपका रिन्यूएबल सेक्टर में आपकी काम कर रही है उन सबको जितना भी फाइनेंशियल कंडीशन की जरूरत पड़ती है तो ये कंपनी आपको उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने का काम करती है ताकि वो सब कंपनी अपने सेटअप कर सके और आपका रिन्यूएबल सेक्टर बढ़ सके। अब चलिए देखते हैं कि इसको लेकर के क्या न्यूज निकल के आया जिसकी वजह से आज इसका जो है जंप वो 12% को देखने को मिला। तो ये देखिए हम इसका न्यूज सेक्शन में आ गए। तो आप देख सकते हो इरडा जंप्स ऑफ 14% ऑन हाई वॉल्यूम एज सर्किट फिल्टर चेंज टू 20% फ्रॉम 5%। देखिए 14% आज के दिन की बढ़ा है और उसके बाद करेक्शन होकर के ये 12% हुआ है। ये जो होगा इस वजह से हुआ है क्योंकि इसका जो सर्किट फिल्टर है वो 20% हो गया 5% से। अब सर्किट फिल्टर क्या होता है वो तो हमें सबको पता है, लेकिन जिसको पता नहीं उसको मैं बता दूं। जब भी कोई स्टॉक आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज्यादा घट जाता है तो वो एक दिन में आपका पूरी तरीके से जीरो ना हो जाए या पूरी तरीके से वो इनफाइनाइट ना पहुंच जाए, 100% 150% ना बढ़ जाए, उसके लिए एक फिल्टर लगा रहता है। उसके ऊपर ना जा सकता है वो एक उस दिन में और उसके नीचे नहीं जा सकता। तो वो फिल्टर इसका 5% था, ठीक है, यानी कि वो 5% डाउन जा सकता था और 5% अप। लेकिन अब उसको चेंज करके 20% कर दिया गया, यानी कि अब से इसका जो है वो 20% अप जा सकता है और 20% डाउन। तो हम देख रहे थे कि लगातार आपका इरडा में जो है वो अपर सर्किट लगता जा रहा था क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है जिसकी वजह से। लेकिन 5% का क्योंकि इसका जो प्राइस बैंड था जिसकी वजह से ही लोगों को दिक्कत होता था क्योंकि बार बार ये जो था अपर सर्किट टच कर जाता था। लेकिन अब जो ये 20% का हो गया जिससे ये लगेगा कि अब जितने भी आपका स्टॉक्स है वो आपका 20% ऊपर जा सकता है इसका, अगर इरडा की बात करते हैं तो इसी को लेकर के इन्वेस्टरों को लगा कि अब तो बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है क्योंकि ये 20% हो गया और इसी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिला। शेयर ऑफ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी अराउंड जंप 14%, यही कह रहा है कि 5 तारीख को आपका ये 14% से जंप कर गया। देखिए द इरडा शेयर विल नाउ गो ऑन ए अपर सर्किट ऑफ 20%, मीनिंग दे कैन राइज अप टू फॉल अप टू मैक्सिमम 20%। 20% आपका ये राइज कर सकते हैं और 20% आपका ये फॉल कर सकते हैं अब क्योंकि 20% का इसका जो अपर सर्किट लग गया। आगे देखिए, नोट दैट आफ्टर हिटिंग द सर्किट लिमिट इन आइदर डायरेक्शन ट्रेडिंग इन द स्टॉक इज हॉल्टेड डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एट व्हिच द स्टॉक हिट द सर्किट। ये वही कह रहा है कि अगर सर्किट हिट कर गया तो वो जो आपका है वो हॉल्ट हो जाता है कुछ देर के लिए और उसके बाद नियम के अनुसार फिर ये बाद में आपका चालू हो जाता है। देखिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। द पीएसयू सेड दैट इट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एवर लोन सैंक्शन worth 37,354 crore in financial year 2024, while loan disturbance came in the 25,089 crore. Its loan book stood of 59,650 करोड़, रिकॉर्डिंग ग्रोथ ऑफ 26.71%। देखिए ये कंपनी कह रही है कि आपका सैंक्शन वो कर चुकी है वो 37,354 करोड़ का आपका फाइनेंशियल 2024 में सैंक्शन कर चुकी है। और डिसबर्समेंट की बात करते हैं तो 25,089 करोड़ का आपका ये डिसबर्समेंट कर चुकी है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करते हैं तो देखिए इसका बुक जो हुआ है, लोन बुक जो है वो टोटल आपका 59,650 करोड़ का स्ट्रॉन्ग है और इसमें जो ग्रोथ देखा गया वो 26.71% का आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखा गया। लोन सैंक्शन की बात करते हैं तो देखिए आपका 101.71% से आपका ये लोन सैंक्शन सर्च कर गया जो कि आपका 23,796 करोड़ हो गया 2024 मार्च की अगर डेटा की बात करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसका लोन सैंक्शन में
आपका देखिए ये 100% से बढ़ गया। यानी पहले अगर ये कंपनी 100 रुपया लोन दे पाती थी, तो अब जाकर के ये 200 रुपया लोन दे रही है। तो आप जान सकते हो कि अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा लोन दे रही है, तो जाहिर सी बात है उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और इसी वजह से इन्वेस्टर इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगे, और इसका जो अपर सर्किट बढ़ा, इसकी वजह से भी आपका इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। आगे देखिए, एट 2 PM इरेडा वेयर ट्रेडिंग 12.9% हाई एट 178.65 ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी सर्ज टू ओवर RS 48,200 करोड़। तो आप देख सकते हो 2 बजे की बात करते हैं, तो ये 2 बजे 12.9% से बढ़ रहा था और 178.65 रुपए पे आपका ट्रेड कर रहा था, और मार्केट कैपिटलाइजेशन का 48,200 करोड़ पहुंच गया। तो ये जो पूरा न्यूज निकल के आया कि इसका जो सर्किट बैंड है वो आपका 20% कर दिया गया, 5% से बढ़ा करके, जिसकी वजह से लगने लगा इन्वेस्टरों को कि अब ये कंपनी जो है वो जैसे ही इसका कोई न्यूज निकल के आएगा या फिर कोई भी अचीवमेंट करती है, तो ये आपका 20% तक ऊपर भाग सकती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का जो मनी होगा वो बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है, और इसी वजह से इसमें जम करके आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। अब चलिए हम इसके फंडामेंटल कंडीशन को देखते हैं कि इसका फंडामेंटली ये कैसा कर रही है। तो ये हमारे देखिए पास आ गया फंडामेंटल इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका जो अभी का प्राइस है वो 176 रुपया, और आज के देखिए 11.43 रुपये पर बढ़ा। मार्केट कैप देख लीजिए इसका 47,426 करोड़ इसका मार्केट कैप है। वहीं अगर आरओसी की बात करते हैं तो आपका जो है वो 8.17% से बढ़ रहा है। आरओई की बात करते हैं तो ये भी आपका देखिए 15.4% से बढ़ रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं बुक वैल्यू, तो आपका देखिए बुक वैल्यू नहीं है, यहाँ पे करंट वैल्यू है 176 रुपया। और अगर ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए 3 रुपया 78 पैसा इसका ईपीएस है। हाई और लो की बात करते हैं तो 215 रुपया हाई और 50 रुपया लो है। और फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू। अब चलिए हम इसका देख लेते हैं 1 साल के चार्ट पैटर्न को। 1 साल का चार्ट पैटर्न ये कैसा है, तो ये देखिए हमारे पास 1 साल का चार्ट पैटर्न आ गया, इसका देख सकते हो। 1 साल के चार्ट पैटर्न में ये आपका देखिए जो बढ़ा है वो आपका 29 नवंबर 2023 को 60 रुपया था, और मैक्सिमम गया वो आप देख सकते हो 209 रुपया गया 6 फरवरी 2024 को। उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली, और मैक्सिमम गिरावट ये 125 रुपये पे गया। उसके बाद फिर से इसमें तेजी देखने को मिली, अभी ये देखिए ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है। अब चलिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देख, तो इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू देखिए इसका दिसंबर 2022 में जहां 869 करोड़ था, वहीं आप देखिए दिसंबर 2023 में 1253 करोड़ हो गया। वहीं फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए बढ़ा 240 करोड़ दिसंबर 2022 में, और अभी देखिए 394 करोड़ दिसंबर 2023 में। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ा है, जहां पे 201 करोड़ था दिसंबर 2022 में, वहीं पे देखिए 336 करोड़ हो गया दिसंबर 2023 में। तो आप देख सकते हो इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, फाइनेंशियल प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और नेट प्रॉफिट भी इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये आपका पॉजिटिव साइन है। अब चलिए इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं, तो देखिए रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। मार्च 2019 में 2020 करोड़ था, वहीं पे आपका देखिए 3,483 करोड़ पहुंच गया। फाइनेंशियल प्रॉफिट भी देखिए इसका 406 करोड़ से आपका ये बढ़ करके अभी देखिए 1,163 करोड़ पहुंच गया। और वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है, जहां पे आपका ये 2019 में आपका देखिए 250 करोड़ था, वहीं आपका ये बढ़ करके 865 करोड़ हो गया। ठीक है, तो आपका ये लगातार तो है जो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब चलिए इसके ग्रोथ परसेंटेज को देखते हैं। तो अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, सेल्स ग्रोथ देखिए 3 साल में जहां 14% था, वहां लास्ट ईयर में आपका 22% से बढ़ा है। और अगर हम इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो जहां पे 3 साल में 59% से था, वहीं लास्ट ईयर से आपका 36% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपका जो है वो लास्ट ईयर में 15% और लास्ट ईयर से आपका 3% से बढ़ रहा है। अब चलिए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं कि शेयर होल्डिंग में किसके किसके पास कितना कितना शेयर है। तो ये हमारे पास देखिए शेयर होल्डिंग इसका पैटर्न आ गया। तो सबसे पहले प्रमोटर की बात करते हैं। प्रमोटर के केस में इसमें यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट है, देखिए 75% का स्ट्रॉन्ग लेकर के बैठी हुई गवर्नमेंट। एफआईआई और डीआईआई की बात करते हैं तो इनके पास देखिए लगभग 6% का स्टेक है टोटल मिला करके। और पब्लिक की बात करते हैं तो लगभग 18.75% का स्टेक है। तो देखिए 6% का स्टेक आपका एफआईआई और डीआईआई दोनों मिला करके है, बाकी जो है वो आपका 75% गवर्नमेंट के पास है। तो ये आपको बहुत ज्यादा काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। और ये जो न्यूज निकल के आई इसकी कि इसका जो सर्किट बैंड है वो आपका बढ़ गया 5% से 20%, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिले और बहुत ज्यादा इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट किए, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो आपका जो है वो 14% से आसपास बढ़ता चला गया। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज जो आपका इरेडा की तरफ से निकल के आई। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।